बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। मैंने सुबह की वीडियो में आपको ये बताया था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में बड़े बड़े शहरों में एहतजाज करेगी, और ऐसा ही हुआ। हालांकि इससे एक दो दिन पहले मुख्तलिफ जमातें, GDA और इसके साथ बाकी छोटी जमातें जो इस वक्त ये कह रही है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, उन्होंने एहतजाज किए हैं। इनकी फुटेज हमारे सामने आई, मैंने पिछली 2-3 वीडियोस में आपके सामने ये सारी चीजें रख चुका हूं। लेकिन उनके एहतजाज के ऊपर किसी किस्म का क्रैकडाउन नहीं किया गया, कोई धावा नहीं बोला गया, पुलिस की जानिब से कारकुनों के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऊपर इस किस्म का धावा किया गया है और तशद्दुद भी किया गया है। मैं आपके सामने कुछ फुटेजेस रखूंगा, आपको सारी चीजें सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा। एक तो जो लाहौर में एहतजाज हो रहा था उसकी यानी अजीब किस्म की सूरत हाल है। सलमान अकरम राजा साहब को गिरफ्तार किया गया, सीनियर कानूनदान है, क्योंकि उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ा, वो अपनी आवाम के साथ मौजूद थे, वो अपने वोटर्स के साथ मौजूद थे, उनको गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने यही कहा है कि मैं अपनी आवाम के साथ मौजूद हूं, मैं झुकूंगा नहीं। ये सारी चीजें जो एक आम तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है या फिर जो माटू है, वो उन्होंने सामने रखा। पहले आप उनकी फुटेज देखें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सलमान साहब कुछ बोलेंगे? सर कुछ बोलेंगे? देखिए, ये मुझे गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं आवाम के साथ हूँ, हम हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। सर निगरान हुकूमत को क्या कहेंगे? जी, ये सलमान अकरम राजा साहब थे जो ये कह रहे थे कि हम हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे और अपनी आवाम के साथ है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि इस वक्त जहां प्रोटेस्ट हो रहा था वहां कोई दफा 144 नाफिज नहीं था, कोई गैर कानूनी काम उन्होंने नहीं किया जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, बहरहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके बाद जो हमारे वकला बरादरी है उनका क्या रद्द-ए-अमल आएगा, अवाम का क्या आएगा, वो बात की बात है। लेकिन उनको इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और बिल्कुल सभी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि जो खवातीन थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, शहबाज गिल साहब ने, बाकी जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने तमाम तर ने ट्विटर के ऊपर इस वीडियोस को सर्कुलेट किया। बिल्कुल इसमें देखा जा सकता है कि घसीटा जा रहा है खवातीन को, उनकी तजलील की जा रही है। आपके सामने पहले आप फुटेज देखें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो जी नाज़रीन, ये एक छोटा सा एक क्लिप था। बेसिकली वीडियोस काफी लंबी हैं, मैं आपके सामने इस वक्त, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज इस किस्म की होती हैं, वो आपके सामने पूरी वीडियोस नहीं चला सकता। छोटे छोटे क्लिप दिखाने का मकसद आपको यह है कि आपके सामने सबूत रखना है। यानी खवातीन की भी तजलील की गई, उनको घसीटा गया पुलिस की जानिब से इस वक्त, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धांधली के खिलाफ कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कर रहे थे, पुरअमन थे। लेकिन उसके बावजूद यही किया गया। अच्छा, ना सिर्फ पुलिस ने किया है, बल्कि मेरे पास एक फुटेज ऐसी भी है जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि सादा कपड़ों में भी लोग आम शहरियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, औरतों को घसीट कर, पकड़ कर, गिरफ्तार करके पुलिस वैन में डाल रहे थे। यानी सादा कपड़ों में मलबूस जो लोग थे, वो लोग कौन थे, ये भी एक सवाल निशान है। अच्छा, ना सिर्फ पुरअमन एहतजाज लाहौर में था, बल्कि अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो मैंने कल भी आपको बताया था, सुबह की वीडियो में भी मैंने आपका ये सारी चीज आपके सामने रखी थी कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो F9 पार्क में एहतजाज की क़यादत करेंगे। लेकिन वहां पे जो खुदाई की गई थी, गड्ढे खोदे गए थे, उसके बाद फिर के लिए एक थोड़ी सी सिचुएशन है वो तब्दील करना पड़ी। अच्छा, एक इसी एहतजाज में शेर अफजल मरवत साहब का एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कोई शर पसंद नजर भी आए तो आपने उसकी दुर्गत बनानी है। यानी वाज़े तौर पर जो लीडरशिप थी उसका ये मौक़िफ़ था कि आपने पुरअमन रहना है, किसी हवाले से भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि उनको पता है कि इस जो 9 मई का जो वाकया हुआ था, उसके बाद फिर जो प्रोपेगेंडा किया गया था, वो सारा अभी तक उसको भुगत रहे हैं। तो इसी वजह से आज शेर अफजल मरवत साहब ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया कि आपने पुरअमन रहना है, और अगर आपको कोई शर पसंद नजर आए तो आपने उसकी दुर्गत बना डालनी है। जी, आपने वीडियो देखे, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमने पुरअमन रहना है। अगर आपके बीच कोई
शरपसंद आपको नजर आए, कोई आपने उसका लिहाज नहीं करना है। सुनो, फौरन पकड़ना है, जिसकी दुर्गत बनानी है। तो जी नाज़रीन, ये शेर अफजल मरवत साहब की वीडियो थी जिसमें वाज़े तौर पर वो पैगाम दे रहे थे। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, इसी तरह शेर अफजल मरवत साहब को भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो माशाल्लाह तगड़े बंदे हैं, उनको पता होता है सारी सूरत हाल का कि इस किस्म की सूरत हाल उनके साथ हो सकती है, काफी एक्टिव है माशाल्लाह। तो वो गिरफ्तार नहीं हो सके, लेकिन उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। क्यों की गई? क्योंकि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। किसके खिलाफ? जनाब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। हुजूर वाला, ये सूरत हाल आपने जो धांधली की है, हालांकि कल उन्होंने, मैं आपको बारहा वीडियो में बता चुका हूं, इंटरनेशनल मीडिया को, बैनुल अक़वामी दुनिया को बुलाकर एक प्रोजेक्टर के थ्रू फॉर्म 45 दिखाए कि हुजूर वाला ये फॉर्म 45 है, जिससे वाज़े तौर पर ठोस शवाहिद, इससे और ठोस शवाहिद नहीं हो सकते, जिससे वाज़े तौर पर नजर आता है कि धांधली की गई है। 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी, उनको गिराया गया है। अच्छा, इसके अलावा आपने यकीनन सुन लिया होगा, जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और क्या उन्होंने मीडिया अटैक किया और क्या उन्होंने बम फोड़ा है। उन्होंने ये कहा है कि 13 सीटें जो डिविजनल जो रावलपिंडी डिवीजन में आती हैं, वो सारी की सारी सीटें हरा दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो 70 हजार की लीड से जीत रहे थे, उनको हरा दिया गया। ये कमिश्नर जो रावलपिंडी है, लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसके बाद फिर आगे मामलात अब क्या होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने मुतालबा किया है चीफ जस्टिस साहब से, क्योंकि लियाकत चट्टा साहब ने इल्जाम न सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर लगाया है, बल्कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर डायरेक्ट इल्जाम लगाया है कि ये दोनों बंदे जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कचहरी चौक पर मुझे फांसी दी जाए, न सिर्फ मुझे फांसी दी जाए, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी दी जाए, क्योंकि इस सारी चीज के, इस सारी सूरत हाल के, इस सारी बेज़ाब्तगी के ये भी सभी जिम्मेदार हैं। हुज़ूर वाला, ये है, यानी ये बातें उन्होंने कही हैं जिससे एक आम बंदे का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफी है। और उसके बाद उन्होंने यह कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी का ऐलान करता हूं, और सीपीओ जनाब रावलपिंडी साहब जो हैं, खालिद हमदानी साहब, उन्होंने उस वक्त उसको गिरफ्तार भी कर लिया। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि 2 जजेस साहबान ने मुतालबा भी कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सुप्रीम कोर्ट खोली जाए, आपके ऊपर बड़ा इल्जाम है। अब इस इल्जाम को मद्देनजर रखते हुए काजी साहब सुप्रीम कोर्ट खोलते हैं या नहीं खोलते, बल ये तो बात की बात है, लेकिन अब तक की सूरत हाल पाकिस्तान में यही है कि इलेक्शन के नतायज जिस किस्म के आए और उसके बाद फिर एहतजाज का सिलसिला जो हो रहा है और इस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इन सभी जो मालूमात है मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।